जब हम बात करते हैं सीएसएस के पेपर की, तो सबसे ज्यादा अंडररेटेड जो पेपर है, जिसका हम कहते हैं कि जिसको कोई फेयर नहीं है लोगों को, वो बेसिकली प्रेसी का पेपर है। और प्रेसी के पेपर में ज्यादा बच्चा फेल होता है। ठीक है, ऐसे को तो चलो एक बनाया हुआ कि यार ऐसे मुश्किल है, ऐसे में फेल, लेकिन प्रेसी में भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं। उसके कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि आप किसी से भी पूछो कि प्रेसी की तैयारी करनी है, तो वो आपको एक चीज रिकमेंड करेगा, दैट इज रैन एंड मार्टिन। ठीक है, रैन एंड मार्टिन की एक किताब है हाई स्कूल ग्रामर वगैरह के नाम से। अब अगर आप सीएसएस का सिलेबस देखो, तो सिलेबस में कहीं पे भी इस किताब की रिकमेंडेशन नहीं है। बात समझ में आ रही? तो रैन एंड मार्टिन को बस जिसने कह दिया वो कह दिया है। आपने चीजों को खुद अगर आप सेल्फ स्टडी करो तो अपने हाथ में लेके चलो, किसी की कहीं भी बात में नहीं आओ। सिलेबस देखो सबसे पहले कि भाई उसका है क्या। रन एंड मार्टिन फजूल में बताया जाता है, बच्चे पढ़ने कोई फायदा होता नहीं है, फिर अल्टीमेटली वो फेल हो जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं इस पेपर में आता क्या क्या है। इस पेपर के अंदर सबसे पहले आपके पास एक प्रेसी का सवाल होता है। पहले एमसीक्यूज आ जाएंगे। एमसीक्यूज 20 नंबर के। एमसीक्यूज 20 नंबर के जो हैं, इसमें टोटल सिनोनियम एंटोनियम है। आई डोंट नो व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, बट ये बिल्कुल बेकार सी चीज होती है। सिनोनियम एंटोनियम आप जितने याद कर लो, ये कोई फायदा नहीं देता। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि आप इसको स्किप कर सकते हो, इस पार्ट को। अब मैंने लिखा डोंट प्रिपेयर इट, बाद में बताऊंगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं इसमें। इसके बाद एक प्रेसी आती है। अब बेसिकली प्रेसी क्या होती है? एक पैसेज होता है और आप उसको रिड्यूस करते हो 1/3। ठीक है, ये पैसेज होता है। इसके बाद आपके पास कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर का होता है, जिसके अंदर 5 सवाल होते हैं। हर सवाल का 4 नंबर होते हैं और इसके हो गए 20 नंबर। कॉम्प्रिहेंशन के बाद आपके पास सेंटेंस करेक्शन है। सेंटेंस करेक्शन आपके पास 10 नंबर का आ रहा होता है। फिर प्रीपोजिशन है 5 नंबर की। उसके बाद पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन का पैराग्राफ आता है। ठीक है, वो 5 नंबर का आ जाएगा। फिर आ जाता है आपके पास एडियम स्लैश पेयर ऑफ वर्ड्स, ये 10 नंबर के बन जाते हैं। और रिमेनिंग 10 का आपके पास आता है ट्रांसलेशन। ये आपके पास 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, 100 मार्क्स का पूरा पेपर हो गया। अब आप बोलें कि सर इसमें तो बहुत ज्यादा चीजें आसान है, बंदा आराम से इस पेपर को क्लियर कर सकता है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले थोड़ा सा डराते हैं और उसके बाद फिर आपको समझाते हैं कि ये क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं आपको। इसमें होता ही हुआ है कि आप अटेम्प्ट करने जाते हो प्रेसी। ठीक है, जब आप प्रेसी अटेम्प्ट करने जाते हो तो आपको उतने नंबर मिलते नहीं जितना आपने सोचा है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एमसीक्यू पार्ट, एमसीक्यू 20 आते हैं। 20 में से आप जितनी भी तैयारी कर लो, तुक्के भी लगा लो, तो आप 5 to 8 के बीच में रहोगे। ठीक है बेटा, हर इंसान को अपनी लक पता होती है। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं बहुत अच्छे तुक्के भी मेरे लगे तो शायद 20 में से 8 लग जाएंगे। फाइन, 8 नंबर आ गए। प्रेसी का एग्जामिनर बड़ा चिड़ा हुआ होता है, वो प्रेसी को बड़ा डिटेल में पढ़ता है, तो वो आपको हार्डली 7 से 10 मार्क्स के दरमियान में नंबर देगा। कॉम्प्रीहेंशन भी क्योंकि हम तैयारी करते नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन हमें अटेम्प्ट नहीं करना आता, तो हर सवाल में एक एक दो दो नंबर भी लगाओ तो भी आप 10 तक ही पहुंचोगे। ये मैं मैक्स आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आ गया जी प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक गलत तो पूरा गलत। ठीक है, ट्रांसलेशन नहीं सही पकड़ी तो पूरी गलत हो जाती है वो। इसी तरीके से पेयर ऑफ वर्ड्स में मामला ये है कि 2 वर्ड्स आते हैं बेटा। अगर तुमने दोनों को करेक्ट किया तो 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर उसमें से एक सही किया तो वो 0 होता है। मतलब 2 सही करो
तो नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलते। ठीक है। सो द थिंग इज कि ये वाले जो पेपर है ये काफी ट्रिकी पेपर होता है आपका। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये बात आपको कोई नहीं बताता। अच्छा जनाब, नेक्स्ट बात कि अब करना क्या है इसका। करना अब ये है आपने सिंपली कि आपने स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी। ये उन लोगों के लिए ज्यादा मुफीद है जो घर बैठे तैयारी करें, किसी मेंटोर के पास नहीं जा रहे, उनके लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी नंबर वन। आपने स्टार्ट करना है पेयर ऑफ वर्ड्स। आप पेयर ऑफ वर्ड से स्टार्ट कीजिए। आप प्रीपोजिशन लें। प्रीपोजिशन करने के बाद आप सेंटेंस करेक्शन पे आइए। इसके बाद आपने तैयार करना है अपने पास पंक्चुएशन। फिर आप आए कॉम्प्रिहेंशन पे। कॉम्प्रिहेंशन के बाद आप तैयार करें प्रेसी। और प्रेसी के बाद जाए ट्रांसलेशन पे। और ट्रांसलेशन के बाद नंबर 8 पे है एमसीक्यूज। ओके। ये जो मैंने आपको ऑर्डर दिया है, आप अगर इस वे में तैयारी करोगे तो आपकी तैयारी जो है बड़ी सिस्टमैटिक रहेगी। ठीक है, सिस्टमैटिक इन अ सेंस कि आपको पता चल रहा होगा कि हम किस टाइम पे क्या चीज पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, कि आपने स्टार्ट करना है जी पेयर ऑफ वर्ड से। तो पेयर ऑफ वर्ड देख लो कि हैं कितने। इसका आपको 5 पेपर मिल जाएगा। भाई 5 पेपर उठाएं और पहले फेज में 2000 से लेकर 2024 तक का आप याद कर लो। ठीक है। जब आप ये वोकैबुलरी याद कर लोगे पेयर ऑफ वर्ड्स, तो वो आपको एमसीक्यूज में हेल्प करेगा। अगर लेट सपोज तुमने 200 वर्ड भी याद किए तो उसमें से 1 से 2 शायद इसके अंदर आ जाए। इसमें बेनिफिट मिलेगा तुम्हें। फिर प्रीपोजिशन की एक्सरसाइजेज मौजूद है किताबों के अंदर, आपने उसको प्रिपेयर करना है। 2 चीजें प्रिपेयर हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे। थर्ड चीज है सेंटेंस करेक्शन। इसको भी कोशिश करनी है आपने पास पेपर के लिए जाना है, क्योंकि इसमें रूल्स होते हैं और रूल्स थोड़े से ही हैं, 8 से 10, और वही रिपीट हो रहे होते हैं पेपर में। इसके बाद पंक्चुएशन सीखनी है। उसके बाद देखना है कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। फिर लास्ट में प्रेसी सीखें एंड ट्रांसलेशन। और आखिरी में कुछ अगर टाइम मिले तो आपने अपना एमसीक्यूज, जो कि लोग कहते हैं जीआरई से प्रिपेयर कर लो। इसको भी मैं कहता हूँ कि अगर तुमने 10 से 12 सालों के पास पेपर कर लिए, तुम्हारे 5 से 6 अच्छे एमसीक्यूज निकल जाएंगे। ठीक है। समझ में आ रही है बातें, ऊपर ऊपर से जा रही है, बताएं। ठीक है जनाब। ओके। अब ये वाली जो चीजें, अब एक सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट का जो काम है वो क्या है कि वो जब भी शुरू करता है वो गलत शुरू करता है। ठीक है। वो कैसे गलत शुरू करेगा कि वो पहले प्रेसी। लैला, मेरा ख्याल से फिर आपकी साइड पे कोई इशू होगा, क्योंकि जो दूसरे स्टूडेंट है उन्हें मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ये वीडियो में रिकॉर्ड भी करूँ तो यूट्यूब पे चली जाएगी, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मिस्टेक्स बाय स्टूडेंट, इसमें गलती क्या होती है। नंबर वन, लिसन टू 2 to 4 mentors। ये क्या करते हैं, ये एक बंदे से नहीं सुनते, 2 से 4 लोगों की सुनते हैं।
जब आप 2 से 4 को सुनोगे तो बेटा फिर यही होगा, इररेलेवेंट एंड डिफिकल्ट बुक्स। इररेलेवेंट और डिफिकल्ट बुक्स उठाने के लिए चले जाते हैं ना, नो इवैल्यूएशन। अच्छा, अब ये बच्चे करते क्या गलती कि सबसे पहले तो इन्होंने उठा ली प्रेसी, ठीक है, सबको भूत चढ़ा हुआ था, सर प्रेसी करा दे, प्रेसी करा दे। अब आपने कर ली प्रेसी। अब प्रेसी है डिफिकल्ट चीज और वेटेज है उसका 20 मार्क्स का, ठीक है। तो होगा क्या कि आप जब इसमें लगे रहे और आपने प्रेसी को गलत कॉम्प्रीहेंड कर लिया, मतलब गलत समझा, तो इसमें आपको देने हैं 0 से लेके 5 नंबर, जिस चीज पे आपने इतनी मेहनत की। और इसके चक्कर में आपने ना कॉम्प्रिहेंशन को टाइम दिया, बेसिकली आपको 40 नंबर चाहिए। आपको ये वाला टारगेट बस अचीव करना है कि मेरे 40 आ जाए, फिर बाकी चीजें बाद में देखी जाएंगी। उस 40 के लिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला जो बनाया है, दैट इज सेंटेंस करेक्शन, ये आपको आनी चाहिए, पेयर ऑफ वर्ड्स आने चाहिए, प्रीपोजिशन आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको आना चाहिए पंक्चुएशन। अगर आप हिसाब किताब लगाओगे ना तो 20 से 25 नंबर आपके यही बन जाते हैं। फिर आप सीखो कॉम्प्रीहेंशन, उसके बाद आपके पास है प्रेसी, और फिर एंड में अगर एमसीक्यूज पे तुक्के लगाते हो तो भी आप आराम से 40 की लाइन को क्रॉस कर जाओ, या आपके 40 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। विच बुक, जी अभी मैं आ रहा हूँ इस पे, किताब का बता दो। अब आगे जी सर सोर्सेज बता दें इसकी। सबसे पहले तो जो ग्रामर पोर्शन है आपका, उसके लिए यूट्यूब पे चले जाओ, एनी टीचर, ठीक, एनी इंडियन टीचर, ठीक है, कोई भी इंडियन टीचर ले लो और उससे रेलिवेंट चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो पढ़ लो, पहली सोर्स हो गई। नंबर 2, ग्रामर के बाद आपने वन बुक रखनी, सिर्फ एक बुक। मैं जो रिकमेंड करता हूँ एस टी इमाम की किताब है, ब्रश अप योर इंग्लिश। ये छोटी किताब है और समझ में आने वाली किताब है, आसान अल्फाज में इसमें लिखा हुआ है। एक ये बुक हो गई आपके पास। इसके बाद 5 पेपर्स डाउनलोड कर लो, यानी 5 पेपर के सॉल्व मीडियम्स, सेंटेंस करेक्शन, ये मिल जाते हैं बेटा, आप गूगल करोगे ना आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पंक्चुएशन वगैरह सब मिल जाएगा आपको सॉल्व, ये डाउनलोड कर लो। तो ये 3 सोर्सेज लेके आपने चलनी है बस, ठीक है। अब आपको सोर्सेज पता चल गई कि सोर्सेज क्या है, तो तैयारी कैसे करनी है। इसकी तैयारी रेगुलर होगी। रेगुलर कैसे होगी कि आपने रोजाना की बेसिस पे अपना टारगेट बनाना है। जो बच्चे मुझसे पढ़ते तो मैं खैर उनको बताऊंगा कि रोज क्या करना है, जैसे 5 वोकैब, 5 प्रेपोजिशन, ठीक है, ये आपने 10 सेंटेंस करेक्शन कर लिए अपने अपने टाइम के हिसाब से, जिस बच्चे के पास जितना टाइम है उस हिसाब से। और ये तैयारी आपकी अगर आज शुरू हो रही है, या आपने बोला कि सर 17 मई से शुरू हो रही है और ये जाएगी 29 फेब 28 फेब तक जब आपके पेपर होंगे, तो ये कंटिन्यू रहेगी आपकी तैयारी। पहली ये चीज हो, ठीक है। अच्छा जी, फिर कोई बच्चे बोलते हैं कि सर हमने सुना है कि बच्चे जो है वो टॉपर्स जो है वो पास पेपर्स को चार्ट जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, वो लास्ट में आता है। प्रेसी की प्रैक्टिस जो करनी है वो आपने करनी है लास्ट में, बिल्कुल जब आपके तकरीबन कोई लास्ट के कोई पेपर में 15-20 दिन रह जाते हैं ना, आपने प्रैक्टिस सीखना पहले, सिखा दूंगा मैं कैसे करना है, और एंड में आपने क्या कर रेगुलर पास पेपर सॉल्व करना है। पास पेपर सॉल्व करते जाओ, चेक करवाते जाओ। अगर तुम इस तरह से कर रहे हो तो फिर तुम्हें बेनिफिट होगा, ठीक है।
रेगुलर रूटीन क्या है, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपकी इसमें रेगुलर रूटीन ये होगी, आपने पास्ट पेपर उठाया और लर्न किए 5 पेयर ऑफ वर्ड्स, सुबह दोपहर शाम जब टाइम मिल रहा है। 5 आपने प्रीपोजिशन के सवाल सॉल्व कर लिए पास्ट पेपर से, यानी एक पास्ट पेपर सॉल्व कर लिया। 5 आपने सेंटेंस करेक्ट कर लिए, ये सुबह का काम है सब। और आपने जीआरई की लिस्ट से या पास्ट पेपर से आपने एमसीक्यूज पढ़ लिए। इस टोटल काम में आपको शायद 30 मिनट से आधे घंटे से 1 घंटा लगेगा बस। ये आपकी रोजाना की रूटीन है टिल एग्जाम, ठीक है। तो ये पेपर ऐसा है कि जिसके अंदर आपको किसी मेंटोर से प्रॉपर क्लासेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल, और मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा। अब मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ कि जो लोग भी रजिस्टर होना चाहेंगे इसके अंदर, मेंटोरशिप में जो बच्चे हो तो खैर उसी फीस में कवर है। जो लोग रजिस्टर होना चाहेंगे उनके लिए पहले बता दूं, इसमें वीक में 2 क्लासेस होंगी जूम पे, ठीक है। 2 क्लासेस जूम पे होंगी, वही 40 मिनट का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है इसका वो होंगी। इसमें रेगुलर मॉर्निंग होमवर्क एंड नाइट चेकिंग, सुबह काम किया जाएगा, रात को उसको चेक किया जाएगा, ठीक है। सुबह आपको काम मिल रहा है, रात को वो काम आपका साथ साथ चेक हो रहा है। वीकली प्रेसी शामिल है इसमें, हर हफ्ते आप एक प्रेसी लिखोगे, उसकी इवेल्युएशन होगी। पास्ट पेपर्स, कंटेंट, ट्रिक्स सब प्रोवाइड मैं करूंगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर इस क्लास को आपने ज्वाइन करना है, ये सेशन मेरा 2 मंथ का होगा, तो इसके जो मंथली चार्जेस है मैं 2500 चार्ज कर रहा हूँ, और मैंने सारा कुछ आपको डिटेल बता दी है। अगर किसी स्टूडेंट ने पढ़ना और मेंटोरशिप वाले में आना है, अच्छा, जो सिंपली अगर आप पूरी मेंटोरिंग लेते हो, जैसे शुरू से लेकर लास्ट तक आप बताएं सारा कुछ, तो उसकी मैंने फीस पहले जो 4000 थी, उसको मैंने अभी 50% रिड्यूस करके 2000 कर दिया है। तो जो बच्चे इसके अंदर इनरोल होना चाहते हैं वो भी मुझे इस नंबर पर टेक्स्ट कर दें, तो आपको मैं सारी चीजें प्रॉपरली करवा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी। अगर किसी ने कुछ फर्दर पूछना है या समझना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।